जुहैफा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमारे पास ज़कात वसूल करने वाला शख्स आया। उसने हमारे अगनिया से ज़कात वसूल की, हमारे फ़ुकरा में तकसीम कर दी। मैं एक यतीम बच्चा था तो उसने मुझे ज़कात के माल से एक जवान ऊँटनी अता की। तो ये जो है तिरमिज़ी की रिवायत है और इसका नंबर 99 है। इसे इब्न खुज़ैमा ने रिवायत किया, इसका नंबर 2632 है। तो इसको आप देखिए कि बात यह है कि बुनियादी असूल यही रखा गया कि जहाँ से ज़कात ली जाए वहीं पर खर्च की जाए। इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि उन्हें ज़कात वसूल करने के लिए आमिल बनाया गया। जब वो वापस आए तो उनसे कहा गया माल कहाँ है। उन्होंने जवाब में कहा माल के लिए आपने मुझे रवाना किया था? हमने वहाँ से माल वसूल किया जहाँ से अहद रिसालत में वसूल करते थे और वहीं तकसीम कर दिया जहाँ हम अहद रिसालत में तकसीम किया करते थे। तो ये सही इब्न माजा की हदीस है, इसका नंबर 1467 है और इसे रिवायत किया इब्न माजा ने, अबू दाऊद ने। इब्न माजा का नंबर मैंने आपको बता दिया, अबू दाऊद ने, तो उसका नंबर 1625 है। तो बात यह है कि बुनियादी तौर पर ज़कात उन्हीं इलाकों पर दोबारा इस्तेमाल की जानी चाहिए जिन इलाकों से इकट्ठी की गई। मगर अगर कोई इमरजेंसी हो, कोई आफत आई, अर्जी व समावी, ज़लज़ला आ गया, सैलाब आ गया, तबाही हुई, जंग लग गई, तो ऐसी सूरत में हुकूमत फिर ज़कात के माल को और जगहों पर इस्तेमाल कर सकती है। फिर इसमें एक और मसला ये है कि ज़कात का माल दिया गया फ़ुकारा पर और उनकी किफ़ायत कर गया और एक्स्ट्रा माल बच गया, वो एक्स्ट्रा माल बैतुल माल में जमा करा दिया जाता है। फिर उस एक्स्ट्रा माल को हुकूमत इज्तिमाई मफाद के कामों पर इस्तेमाल करती है। ठीक है, यानी बुनियादी असूल ये है कि माल ज़कात का जिस इलाके से इकट्ठा किया जाए सबसे पहले उसी इलाके के लोगों पर इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उनका बुनियादी हक है, प्राइमरी राइट है। अब उन लोगों की ज़रूरत के बाद जो माल बच जाए कि लोगों को दे दिया गया, ज़रूरत की किफ़ायत हो गई उनकी, अब जो माल बच गया वो बैतुल माल में जाएगा और हुकूमत अपनी मर्ज़ी से, इस्लामी हुकूमत उसको मुख्तलिफ़ मकासद पर जो इज्तिमाई है, जैसे सड़कें बनवाना है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चलाना है, जंग की तैयारी करनी है, तालीमी इदारे कायम करने हैं, उन सारी चीज़ों पर वो इस्तेमाल फिर कर सकती है। वो एक म्यूचुअल फ़ंड बन जाएगा। और अगर कोई आफत अर्ज़ी समावी आई हो या फिर कोई जंग छिड़ी हो तो ऐसी सूरत में भी फिर ज़रूरी नहीं है कि माल फिर वहीं के फ़ुकरा पर तकसीम किया जाए, ज़रूरी मद्दात में खर्च करके बाकी माल फिर हुकूमत को दिया जाएगा ताकि उन इज्तिमाई मकासद पर सर्फ किया जाए। तो लिहाजा ये फिर इस असूल का इस्तिस्ना भी है। अब ये कि शादी के लिए किसी को माल दिया जा सकता है, अक्सर लोग शादी के लिए ज़कात तलब करते हैं। तो बात ये है कि ये जायज़ है जबकि वो शख्स शादी का ख्वाहिशमंद हो, इतना माल ना रखता हो कि उर्फ़ आम में असराफ के बग़ैर शादी के अखराजात के लिए नागुज़ीर होता। ये सऊदी फतवा कमेटी का फतवा, ठीक है, कि असराफ के बग़ैर नॉर्मल शादी करना चाहता है, यानी कि चंद कपड़े, रिहाइश का इंतज़ाम नहीं है उसका, फ़र्ज़ करें वो एक 4-5 लड़कों के साथ किराए के कमरे में रहता है तो बीवी को तो नहीं रख सकता वहाँ, तो वो एक छोटी सी जगह जहाँ वो रह सके अपनी बीवी के साथ उसे किराए पर लेना चाहता है। और चंद उसके चूँकि घर बार का कोई सामान नहीं है तो चंद बर्तन, कुछ कपड़े, कोई सोने की जगह, बिस्तर वगैरह बनाना चाहता है। तो ऐसी बुनियादी चीज़ के लिए और फिर महर की अदायगी के लिए उसको ये माल ज़कात में से पैसे दिए जा सकते हैं। इसी तरह किसी की बच्ची की शादी है, वो इतना मोहताज है कि मेहमानों को ठंडा मीठा भी नहीं पिला सकता, तो आप उसे पैसे दे सकते हैं कि चलो बच्ची के लिए मारूफ कुछ चीज़ें बना ले, कुछ 4 कपड़े, कोई थोड़े से तहाइफ। जहेज़ की बात नहीं हो रही, जहेज़ का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इंशाअल्लाह ज़कात के बाद शादी का मौजू शुरू होगा अल्लाह के हुक्म से और तौफीक से, तो फिर उस पर तफसीलन जहेज़ पर बात होगी। तो जहेज़ कोई चीज़ नहीं है इस्लाम में। हाँ, आप बच्चे को अपनी मर्ज़ी से तहाइफ दे सकते हैं, तो ज़ाहिरी बात है साहिब हैसियत पर उसकी हैसियत के मुताबिक और तंग दस्त पर उसकी हैसियत के मुताबिक। अब तंग दस्त बंदा इसलिए बच्ची को कुछ चीज़ें देना चाहता है कि ज़ाहिर है जहाँ शादी कर रहा है वो भी उसी की तरह तंग दस्त है, तो चलो गृहस्थी की 4 चीज़ें हो जाएँ कि गुजारा हो जाए। जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को चंद चीज़ें दी क्योंकि अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास कुछ भी नहीं था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद चीज़ें दी, चक्की दी, कुछ बर्तन दिए, सोने का बिस्तर दिया। तो इस तरह की चंद चीज़ें अगर वालिदैन देना चाहते हैं और घर का आगाज़ करना चाहते हैं चंद बुनियादी चीज़ों के साथ, तो उसके लिए बच्ची को हेल्प दी जा सकती है। फिर इस तरह के जो मेहमान आए चलो उनको कुछ खिला दिया जाए, पिला दिया जाए, ये मना नहीं है, हराम नहीं है। तो खाना खिला देना या कुछ ख़ातिर मदारात के लिए पैसे दे देना, बच्ची के कुछ कपड़े थोड़े बहुत गहने के लिए पैसे दे देना, इसकी हद तक खर्च नहीं दिया जा सकता है। मगर ये जी कि बच्चियों की मेहंदियाँ करनी हैं और जो है वीडियो भी उनकी बननी है
مووی بھی یہ نہیں بننی ہے اور تصویریں بھی بننی ہے اور بیوٹی پارلر سے تیار بھی ہونا ہے، تو یہ تو اپنے پیسے سے خرچ کرنا بھی اسراف ہے۔ اور یاد رکھیے اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اپنے پیسے سے خرچ کرنا بھی اسراف ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں معروف چیز کی حد تک آپ مدد کریں تو جائز ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے مصارف جو ہیں زکوٰۃ کے، اور یہ ان کے بنیادی اصول ہیں۔ اللہ رب کریم ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں ہمیں یعنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب کریم ان احکامات کو ہمارے لیے آسان کر دے، ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دینے، یاد رکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔